जय हिंद स्टूडेंट्स, डेल्टा डिफेंस एकेडमी की एक और क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं रुचिर कुमार, टीचर इंग्लिश डिपार्टमेंट यहाँ पे डेल्टा डिफेंस एकेडमी में। अब आपके साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हमारे पास 18 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एनडीए का। जो हमारे लास्ट ईयर का भी अभी बैचेस हमने तैयार करे हैं बच्चों को जिनके एग्जाम्स हैं 10 तारीख के, काफ़ी अच्छी उनके साथ में हमारे को यहाँ पे जितने भी क्लासेस उन्होंने करी इसमें काफ़ी अच्छी रिस्पांस मिली है। साथ में जो हमारा जो नया बैच है इसमें गर्ल्स के साथ में हमारे एक सीरीज चली थी, पिछले सेशन में शेरशाह सीरीज चली थी, उसका जो रिस्पॉन्स मिला उसमें बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया है गर्ल्स स्टूडेंट्स ने और बॉय स्टूडेंट्स ने सबने। तो इस बारी हमारे पास जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, इनफैक्ट एक हमारा बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसमें एडमिशन फुल हो चुके हैं। अब जो और दो हमारे 3 बैचेस स्टार्ट होने हैं कमिंग मंथ्स में, तो उसमें भी हमारे पास लिमिटेड सीट्स ही बची हैं, तो आपको जल्दी जल्दी एनरोल करना है। एंड एडमिशन्स के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पे मेंशन है, इन पे आप कॉन्टैक्ट करिए। हमारी वेबसाइट यहाँ पे मेंशन है, आप कोई भी डाउट अगर आपको हो तो वेबसाइट से भी आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल सकते हैं। 2 सीमेंट रोड पे हमारे अकेडमी स्थित है, इसके और कोई ब्रांच नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। सिमिलर नाम इस्तेमाल करने वाले लोग काफी मिल जाएंगे देहरादून में आपको। तो डेल्टा डिफेंस एकेडमी जिसका हेड ऑफिस 2A सीमेंट रोड पर है, यहाँ पे आपके पास नए बैचेस स्टार्ट शुरू हो गए हैं। हमारे एडमिशन वन हाउस में लिमिटेड सीट्स रहती हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी अपना एनरोल करना है। ओके, 18 अप्रैल से हमारा जो अगला बैच है उसके लिए हमारे एडमिशंस एनरोलमेंट जितने हैं शुरू हो चुके हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ में मुझे आज। सो अब आगे चैप्टर पे पढ़ते हैं। लास्ट जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था वो इस्तेमाल जो चल रहा था वो इस्तेमाल था आपके पास आई विश यू विश वाले रूल्स पे कि हमें कौन सी तरह से मेन ऑपरेट करनी है, उसी के कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो फिर से पहला एग्जांपल है इसके अंदर, इट इज टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड। तो मेरे को यहाँ आपको अगर आपने रूल ध्यान से देखा हो, पिछली क्लास में आपने अगर रिवाइज किया हो तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे जब इसमें एप्लीकेशन की बात आती है तो इसमें देखा गया है कि इट इज टाइम ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड में आपको स्टार्टेड का जो इस्तेमाल दिया उन्होंने, ये इस्तेमाल गलत दिया है। इट इज टाइम ही स्टार्टेड नहीं होगा, इट इज टाइम ही के साथ में आपको उसने बोला कि आपको भाई यहाँ पे स्टार्टेड का इस्तेमाल कर दिया कि भाई ईडी लगा दिया। मैंने कहा रुको सर, यहाँ तो आप गलत कर रहे हो। कहते नहीं सर, एक हिस्सा प्रेजेंट एक हिस्सा पास्ट। मैं कहा आपकी एरर दिखाई जाएगी, इनफैक्ट इसमें कोई एरर नहीं दिखाई जाएगी। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ पे इट इज टाइम ही स्टार्ट्स कर देता हूँ तो वो आपका एरर दिखाया जाएगा। ये सेंटेंस आपका पूरा करेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे इट इज टाइम लिखा गया है, इट इज टाइम टू नहीं लिखा गया है। ये ध्यान रखो, इट इज टाइम के साथ में आपको क्या लगाना था फिर से V2। ये तो वो था जिसके अंदर इट इज टाइम टू के साथ में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म के ऊपर मैंने कहा था गलत है। आपको यहाँ क्या लगाना था, आपके पास वर्ब की जो फॉर्म आई थी वो आई थी फर्स्ट फॉर्म, वो भी प्लूरल वाली। ठीक है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। इट इज टाइम लिखा गया है, इट इज टाइम टू नहीं लिखा गया जब मैं ही के साथ में स्टार्ट्स वाला लगाना शुरू कर दूं ऑप्शन। तो यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, स्टार्टेड के साथ में। ये तो आपके पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनी। फिर देखो अगला ऐसा, आई विश आई वर द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे इमेजिनेशन चल रही है, फिर से वर्ब किसकी यहाँ पे बराबर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बराबर है यहाँ पे। ठीक है, जब आपको कहा जाएगा कि बी के साथ में होना का सेंस होता है, उसके बाद में जो वर्ब होता है वो होता है अगर होता। कंडीशनल सेंटेंसेस में डिस्कस किया हम लोगों ने क्लासरूम में ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ब है ये किसके बराबर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बराबर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना था, ये वर्ब के साथ बनाया, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। फिर देखो इट इज टाइम टू लिखा है तो क्लोज का इस्तेमाल लिखा गया है, बिल्कुल सही है। अगर क्लोज कर देता तो रॉन्ग होता। फिर बोलता है इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे ध्यान रखो इफ के साथ में बिकेम का इस्तेमाल दे रहे हैं। तो इफ एज दो के साथ में जब बात चली थी तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी है। इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो भी दिक्कत है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बिकम मत लगाना। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे ही होता कि इफ आई डैश द PM ऑफ इंडिया, ठीक है, आई विल सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। अगर ये ऐसे सेंटेंस लिखे होता तो आपको बस केयरफुल रहना है कि यहाँ पे इफ आई बिकेम की जगह पे फिर आपके अंदर क्या आएगा, बिकम का इस्तेमाल, कि अगर मैं बन जाऊं तो का अगर सेंस आए, फिर आप यहाँ पे इफ आई बिकम का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो आपके पास क्या मिल रहा है, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट तो यहाँ पे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आप पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगा सकते। ये चीज आप नहीं सीख रहे मेरे साथ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, वुड मिलता है। वुड किसका होता है, विल का पास्ट होता है। ठीक है, ये वुड जो होता है किसका पास्ट होता है, ये आपके पास विल का पास्ट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे मुझे वुड लिखा हुआ मिला
तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी पड़ी, ये तरीका था। ठीक है, फिर देखो ही टॉक्स एज इफ ही वर, तो फिर से एज इफ के बाद में आपको वर मिल रहा है, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास सेंटेंसेस हैं और ये एक एक्स्ट्रा सेंटेंस है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये नहीं कि एक के साथ में आपको V2 ही सोचना है, पेयरिंग देखनी पड़ेगी कि उसके साथ में अगले क्लॉज में विल लगाया है या वुड लगाया हुआ है। ठीक है, सो उससे आपसे अकॉर्डिंगली आपने आंसर निकालने हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, फिर से हमेशा स्क्रीनशॉट्स में ध्यान रखना है कि इसको आप फेयर आउट करेंगे अपनी नोटबुक में एंड इसको रिवाइज डेली आप लोग करेंगे। जो डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला सेक्शन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपके सामने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपके पास बिफोर का इस्तेमाल किया गया, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने से आपका पेपर में आधी हेल्प मिल जाती है। तो अगर कहते हैं कि आपके पास अगर बिफोर का इस्तेमाल आया, ठीक है, तो बिफोर के पीछे अगर देखा जाए जो क्लॉज 1 होगा वो किसका होगा, पास्ट का परफेक्ट, और बिफोर के बाद में क्या होगा आपके पास, पास्ट का इंडेफिनिट। इसको सेंस के साथ में मिक्सअप मत कर देना प्लीज। ठीक है, ध्यान रखना, सेंस के साथ में आपने कुछ समय पेयरिंग सीखी है मेरे साथ में, अगर सेंस लगता है तो सेंस के पीछे आपके पास मिलेगा प्रेजेंट का परफेक्ट और सेंस के बाद में मिलेगा आपको पास्ट का इंडेफिनिट। ये पेयरिंग अभी आपने मुझसे सीखी थी इसकी पहली क्लास में। ठीक है, लेकिन आज जो सेकंड क्लास है इसके अंदर आपने बिफोर की पेयरिंग सीखी है। बिफोर के साथ में आपको इंडेफिनिट का क्लॉज लगाना होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सेंटेंस बिफोर से स्टार्ट हो जाए तो उसके साथ में पास्ट इंडेफिनिट उसका कैरी करता है। ठीक है, ये अपने क्लॉज के साथ में बात करेगा, कंजंक्शंस के जैसे पेयर करते हैं वैसे प्रिपोजिशन को पेयर करते हैं, तो यहाँ पे आपको सेकंड हाफ में जाएगा। उसके बाद में जब बात आती है, देखो अगला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाय द टाइम का। बाय द टाइम के साथ में अगर सेंटेंस शुरू होता है तो आपको पेयरिंग मिलती है पास्ट इंडेफिनिट फॉलोड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, बाय द टाइम से सेंटेंस शुरू होता है। उसके बाद में अगर सेंटेंस व्हेन से शुरू हुआ तो आपको इंडेफिनिट की पेयरिंग और फिर आपको परफेक्ट की पेयरिंग का इस्तेमाल ज्यादातर मिलता है। फिर एक आपके पास फॉर्मूला नंबर 5 है जिसमें बाय द टाइम से शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन उसके बाद में फिर क्या, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। मतलब बाय द टाइम के साथ में दो तरीके फॉर्मूलास को भी ध्यान देना है कि अगर सेंटेंस के अंदर बाय द टाइम लिखा आता है तो इसके साथ में अगर यहाँ पे पास्ट है तो अगला हिसाब इसका जो होगा वो पास्ट का ही क्लॉज होगा। ठीक है, दोनों क्लॉज किसके होंगे, पास्ट के ही होंगे। तो आपको ये जानना है जो पहला क्लॉज होगा वो पास्ट का इंडेफिनिट होगा और दूसरा जो क्लॉज होगा वो आपका पास्ट का परफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस में बाय द टाइम का इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ में आपको प्रेजेंट की पेयरिंग करके दी गई है फ्यूचर के साथ में, ठीक है, दूसरा तरीका फॉर्मूला है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के साथ में जब फ्यूचर की पेयरिंग आएगी तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगेगा फॉलोड बाय फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो ये दो तरह की आपको पेयरिंग को खास ध्यान रख के चलना है जो कि बाय द टाइम के साथ में आपको रिलेट करके देखना है। बाकी तो इजी होते हैं, सीधा हाथों हाथ अप्लाई हो जाते हैं। तो एग्जांपल्स की अगर बात करें, ही मेट मी बिफोर ही लेफ्ट टाउन। ठीक है, एक एग्जांपल आया हमारे पास, ही मेट मी बिफोर ही लेफ्ट टाउन। तो अगर इसमें अच्छा स्क्रीनशॉट्स का पहले ले लो ताकि मैं इसको बोर्ड को क्लियर कर सकूं थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, अब इसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहली बात, यहाँ पे सेंटेंस जो है आपके पास ये बिफोर से स्टार्ट हो रहा है। देखो यहाँ कहता है बिफोर किसके बीच में लग रहा है, ये देखा हमने। ठीक है, यहाँ पे बिफोर से स्टार्ट हो रहा है, ये बिफोर बीच में लग रहा है। तो यहाँ पे बिफोर के पीछे और आगे वाली बात है तो इधर जाना पड़ेगा, ये मेट नहीं आएगा, ये जाएगा प्रेजेंट के अंदर या पास्ट के अंदर, तो पास्ट के अंदर जाएगा। तो लिखेगा कि आई मेट हिम बिफोर नहीं होना चाहिए था, आई हैड मेट हिम इस्तेमाल करेंगे आप, क्योंकि अगले हाफ में आपको फिर से इंडेफिनिट लगा मिला V2 के साथ में। फिर उसके बाद बिफोर के साथ में देखो फिर से लिखा हो ही कॉल्ड, बिफोर से शुरू हुआ है तो बिफोर ही कॉल्ड वाला इस्तेमाल तो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अगला ऐसा देखो द रॉपर फ्लेड, ये गलत है, इसका आंसर होना चाहिए था हैड फ्लेड से। इस तरह की इसमें एरर डिटेक्शन आती है। फिर देखो आगे, बाय द टाइम से सेंटेंस शुरू हुआ। ठीक है, बाय टाइम के बाद में अगर पूरा पास्ट टेंस है तो पहला पास्ट का इंडेफिनिट फिर पास्ट का परफेक्ट टेंस का पेयरिंग है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो रीच्ड के साथ में V2 मिला और ट्रेन डिपार्टेड, ये हिस्सा गलत हुआ, इसका आंसर क्या बनेगा, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ठीक है, ये हिस्सा आया। फिर अगेन व्हेन से शुरू करने पर आपको इंडेफिनिट टेंस मिला। ठीक है, लेकिन अगला ऐसा देखो आपको फिर से उसने पेयरिंग करा कि परफेक्ट टेंस होना चाहिए था, आई फाउंड दैट ही हैड कम टू मीट मी। ठीक है, तो मैं कहा सेंटेंस के अंदर इंडेफिनिट और फिर परफेक्ट की पेयरिंग हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही हुआ। बाय टाइम आई कॉल हिम ही विल हैव लेफ्ट फॉर दिल्ली, तो ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा करेक्ट है। ओके, अब व्हेन के साथ में कुछ और फॉर्मूलास पे आपको ध्यान देना है। स्क्रीनशॉट्स का जल्दी से लो बेटा। ठीक है, डिस्कशन आपका हुआ। ठीक है, अब व्हेन के साथ में कुछ और बातों पे ध्यान देते हैं और क्या इसमें चीजें ध्यान रखनी है। देखो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उसके अंदर समझाता हूँ। देखो जब व्हेन के साथ में क्लॉज वाला केस होता है, जब सेंटेंस में व्हेन लगता है
ठीक है। तो व्हेन के साथ में हमेशा ऐसे ध्यान रखो कि इंडेफिनिट, उसके बाद में इंडेफिनिट और फिर परफेक्ट। जब व्हेन से शुरुआत होती है और 3 क्लॉज वाला सेंटेंस आता है तो सेंटेंस के अंदर वो पहले के जितने भी क्लॉज हैं वो सब इंडेफिनिट में रहेंगे और आखिरी वाला परफेक्ट में जाएगा और रहेंगे फिर किसके, पास्ट के अंदर जाएंगे। उसके बाद में फिर कई बार ऐसा भी सेंटेंस आया है कि उन्होंने शुरू करा है इंडेफिनिट टेंस के साथ में, उसके बाद में व्हेन की अप्रोच लगाई है, फिर कहते हैं कि अगले क्लॉज में आप क्या करोगे। मेरे पास कितने क्लॉज हैं, कहते हैं जी 3 क्लॉज हैं। मैंने कहा ठीक है, इंडेफिनिट रखिए पहला और फिर अगले हिस्से को आप परफेक्ट बनाइए और फिर से ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा हिस्सा आपके पास पास्ट टेंस में जाएगा। ठीक है। तो मतलब अगर मैं इसका एग्जांपल बनाऊं तो एग्जांपल इसके कुछ ऐसे बनेंगे। इसका आपने स्क्रीनशॉट रखना है फॉर्मूला का, जैसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसके फॉर्मूला की एप्लीकेशन देखिए। सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे ये, When I reached home, I found that my brother took my bike। ठीक है। और ये मुझे स्पॉटिंग एरर के लिए दिया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी और यहाँ पे नो एरर। एक एग्जांपल ये हुआ। फिर एक एग्जांपल और दिया उन्होंने लिख करके, इसमें एग्जांपल लिखा है आपका कि आई रीच्ड होम, ठीक है, व्हेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड ठीक है, एंड ठीक है, आई रीच्ड होम व्हेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड एंड प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी। और फिर मुझे स्पॉटिंग एरर दिया गया है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और एक नो एरर। ठीक है। अब मुझे पूछा गया उन्होंने कि एरर डिटेक्शन करके बताइए इसमें आपको कहाँ पे गलती मिलती है। तो जब मैंने इसमें एरर डिटेक्शन करा तो मुझे पहले हाफ में देखा, मैंने कहा यहाँ पे आपने व्हेन से शुरू करा है और मैंने क्लॉज गिने कितने हैं। मैंने कहा पहला हिस्सा यहाँ पे है, दूसरा हिस्सा यहाँ पे है और तीसरा हिस्सा आपके पास यहाँ पे है और 3 वाले क्लॉज बन गए। तो जो आखिरी वाला सेक्शन होगा वो परफेक्ट टेंस का होना चाहिए था, टुक नहीं आएगा, माय ब्रदर हैड टेकन आएगा। ठीक है। उसी तरह से देखो मैंने शुरू करा इंडेफिनिट टेंस के साथ में, ठीक है, होने दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर व्हेन लगाया। व्हेन तो अपने हिस्से को इंडेफिनिट से डील करेगा ही करेगा, इसने V2 लगाया, लेकिन जो आखिरी हिस्सा है एंड प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी, ये हिस्सा गलत हुआ, इसको चेंज करा मैंने, एंड हैड प्रिपेयर्ड अ कप ऑफ टी। ये आपके पास ऑप्शन लगेगा। ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रख के चलना है कि जब आप सेंटेंस अप्रोच में जाओगे तो आपको देखना है कितने क्लॉज की बात हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर निकलेगा। ठीक है। तो ये था आपके पास व्हेन का फंडा, जिसके अंदर आपने 3 क्लॉज वाले भी देखे। 2 क्लॉज वाले तो सिंपल होते हैं, इजी होते हैं। 3 क्लॉज वाले में ध्यान रखना है। 2 क्लॉज वाले में तो इतना होता है कि भाई व्हेन से आपने शुरू करा है तो आपने इंडेफिनिट लगाया, उसके बाद में आपने परफेक्ट लगाया। अगर आपने क्या करा, सेंटेंस के अंदर परफेक्ट से शुरू करा है फिर आपने व्हेन लगाया है तो अगला हिस्सा आपके पास इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ये तो इजी होते हैं, लेकिन आपके लिए मेन ये वाले हैं। पेपर में एनडीए के एग्जाम के लिए खासकर ये वाले फॉर्मुलास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। सो फिर आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका जल्दी से। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्शन में। देखिए हमारे पास और क्या है। देखिए आपके पास जो अगला पोर्शन था, आई थिंक पीछे का मैंने कवर कर दिया है आपके लिए। ये तो आपके एमसीक्यू आ गए हैं, यहाँ से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए। ठीक है, इसको देख लें, कोई छूटना नहीं चाहिए। ये आ गया, सारे फॉर्मुलाज आ गए। ठीक है, उसके एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया। अब कुछ अगली बातें करते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है कि सेंटेंस के अंदर अगर आपके पास टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इन सारे वर्ड्स की एप्लीकेशन होती है, तो इनके क्लॉज में आपको पहले जो हिस्सा होता है उसके साथ में आपको लगाना पड़ता है यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये ध्यान रखो। और उसके बाद आप यूज करते हो फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे ध्यान रखना कि सब इंडेफिनिट टेंस होती हैं, तो आपको इसके साथ में परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करनी है। ठीक है। या फिर इसका दूसरा वर्जन है कि अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट से शुरू करके मिला, उसके बाद टिल, अनटिल, अनलेस, इन सब का आपने इस्तेमाल करा, तो आपको जो अगला क्लॉज मिलेगा वो किसका मिलेगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का। और एक सेंटेंस और ध्यान रखना कि अ सेंटेंस, ठीक है, कैन नॉट स्टार्ट विद
टिल, ठीक है। टिल से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, सेंटेंस कैन नॉट स्टार्ट विद टिल। वो बीच में तो आ सकता है लेकिन वो सेंटेंस की बिगनिंग नहीं कर सकता, ठीक है। एरर डिटेक्शन वहीं पे कर दिया जाएगा। तो अगर मेरे पास सिर्फ उतने से का सेंटेंस मैं बोलूं कि टिल ही फिनिशेस हिज वर्क he will not go home और नो एरर दिया गया है, तो कई बार ना बच्चा ट्रिक हो जाता है इसमें। वो कहता है सर आपने तो कहा था कि टिल के साथ में इंडेफिनिट आता है, तो जब इसकी आंसर की बात आती है, मैंने ऑफ कोर्स बोला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाया हुआ भी है, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना था कि यहाँ पे सेंटेंस में ए में फिर भी गलती बताई जाएगी, और ए में फिर भी गलती क्यों बताई जा रही है, रीजन है कंजंक्शंस के थ्रू, ठीक है। आपका सेंटेंस टिल के साथ स्टार्ट नहीं होता है, इसको हमें चेंज करना पड़ता है अनटिल के अंदर, ठीक है। जब तक वो अपना काम नहीं कर लेता वो घर नहीं जाएगा, ये सेंस है उसका, ठीक है। तो आपको इसके अंदर टिल से सेंटेंस बिगिन नहीं करना है, आपको उसके अंदर अनटिल का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपको पेयरिंग अभी भी ये रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉलोड बाय फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि आई विल, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे अनलेस शी विल वर्क हार्ड शी विल नॉट सक्सीड, तो मैं कहूंगा अनलेस शी दे दिया आपने, लेकिन विल वर्क हार्ड नहीं होगा, ये चेंज आएगा किसके अंदर, WORKS के अंदर जाएगा। देखो अगले समय फिर से विल लगाया हुआ है, लेकिन जब विल से शुरू कर दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा दिया है उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने अनटिल लगाया है, तो अनटिल अपने समय प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे फिर से विल जाएगा और यहाँ पे RETURNS का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। ई के साथ में एस और एस की एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आगे जाके कमिंग क्लासेस में जब कंजंक्शंस की बात करूंगा तो मैं आपको अनटिल के साथ में नोट नहीं लगता है, सारी बातें वो पूरी भी डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि भी टेंसेस के बेस पे करेक्शन चल रहे हैं इसलिए मैंने आपको ये वाले एग्जांपल क्रिएट करके दी है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया हो। उसके बाद में इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर अपने MCQ पे पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसको रिपीट करूंगा आपके लिए। अब आते हैं अपने स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर, ठीक है। स्पॉटिंग एरर्स में आपको ध्यान रखना, मैं सॉल्यूशंस भी डिस्कस करूंगा, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको मैंने बताए हैं। जो पहला क्वेश्चन है नंबर ए, ठीक है। नंबर ए क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, इसमें अगर मैं एरर डिटेक्शन की बात करूं तो आपको देखो स्पॉटिंग एरर्स दिया और गलती मैंने बोली कि सर यहाँ जो गलत है आपके पास वो बनेगा आपका पॉइंट नंबर जो है ए गलत है। कहते हैं जी क्यों गलत है, मैं कहा सर गलत इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आपने बोला है लेंथ ऑफ टाइम, 20 ईयर्स क्या है, लेंथ ऑफ टाइम है, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए सिंस नहीं आता है, लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। इस तरह से करके देखो MCQ है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए पहले करवाया था ताकि आपकी MCQ जल्दी हो जाए। वीडियो नंबर 1 देखना मत भूलना, क्योंकि जब तक आप वीडियो नंबर 1 नहीं देखोगे तो वीडियो नंबर 2 भी समझ नहीं आएगी, ओके। तो इसलिए वीडियो नंबर 1 प्लेलिस्ट में देखो, उसके बाद वीडियो नंबर 2 पे जाना। फिर आगे देखो, व्हेन ही डिड नॉट फिनिश, देखो अब देखो व्हेन से शुरुआत हुई है, तो व्हेन के बाद कितने इसमें क्लॉज लगे हैं, एक ये रहा, ठीक है। ही आस्क्ड हिज वाइफ, दूसरा वेयर हैड ही गॉन, ठीक है। तीसरा देखो सेंटेंस के अंदर व्हेन की पेयरिंग तो पूरी लग गई है, व्हेन के साथ में इंडेफिनिट, फिर से इंडेफिनिट, उसके बाद में परफेक्ट। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो ध्यान से, परफेक्ट के अंदर यहाँ पे जब परफेक्ट इस्तेमाल करा है वो तो करा है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट स्पीच में सीखते हैं असर्टिव सेंटेंस के बारे में, तो ये वेयर हैड ही नहीं होगा, वेयर ही हैड होगा तो परफेक्ट टेंस के अंदर ही, लेकिन वो ही हैड होगा। देखो ऐसे भी एरर्स आती हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं हमारे एग्जाम में, लेकिन आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं जो नरेशन से इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है, या वॉइस के थ्रू इंस्पायर्ड होते हैं। तो आपको हर तरह से रेडी रखना है आपको अपने एनडीए पेपर में। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अभी का टारगेट आज की क्लास में सबके आंसर मेंशन है, साथ साथ यहाँ से कंफर्म करते जाना, ठीक है। आज की क्लास में 1 to 10 तक मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चंस को, और जो थर्ड सेक्शन होगा हमारी थर्ड क्लास चलेगी, उसके अंदर आपके पास आगे के जो अपने MCQ हैं वो डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोलता है ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years। अब यहाँ पे आई एम नहीं आएगा, हमें यहाँ पे बात की जाती है, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें बताया जाता है टाइम इज गिवन, मतलब सेंटेंस के अंदर आपको परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट कब लगाना होता है कि जब आपको मेन ऑफ की ING फॉर्म मिले और सेंटेंस के अंदर टाइम भी मिले, वो भी टाइम कौन सा, या तो लेंथ या फिर बिगनिंग, ठीक है। तो इसके अंदर टाइम होगा, लेंथ ऑफ टाइम होगा या बिगिनिंग टाइम होगा, तो वो सेंटेंस क्वालिफाई करता है परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। और परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इज एम आर नहीं आता है, परफेक्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर हैव बीन हैज बीन आता है, तो यहाँ पे चेंज होगा ऑल्दो आई हैव बीन के साथ में, ठीक है। उसी तरह से देखो अगला ऐसा है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव, गलत हुआ, वेयर ही कुड हैव, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखो, स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग,
तो इसमें क्या लिखा जाएगा, वेयर ही कुड हैव गॉन का इस्तेमाल। ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखा। आगे पोर्शन पे बढ़ते हैं, अगला एमसीक्यू देखें हमारे पास क्या है। आंसर की सबके साथ में है, बाद में आप उसको अच्छे से देख सकते हो, और जो उसकी पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, अगला हिस्सा देखिए नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के ऊपर। अभी आपको देखो नंबर 5 में आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था, सेंटेंस के अंदर मेरे पास बाय टाइम की सेंटेंस शुरू हुआ है। ठीक है, तो बाय टाइम के बाद में आपको इंडेफिनिट और परफेक्ट की पेयरिंग्स अभी थोड़ी देर पहले बताई। बाय टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। ये तो वैसे भी गलत है, शो वाज ऑलरेडी बिगन का तो सेंस ही नहीं आता, हैड का इस्तेमाल करो, had already begun, began, तो फॉर्म में लगता है the show had already begun। ठीक है, ये फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। उसके बाद में फिर अगला इस्तेमाल बाय द टाइम से शुरू हुआ है, फ्यूचर की पेयरिंग करी गई है, तो बाय द टाइम के साथ में उसने बोला कि आपके पास पेयरिंग बताइए कि बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो इसके अंदर वी विल हैव नहीं होगा, वी गेट लगेगा, क्योंकि इसके साथ में आपको प्रेजेंट की पेयरिंग बताई थी मैंने। ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर उसके बाद में फ्यूचर का परफेक्ट का पेयरिंग। ये तो फ्यूचर परफेक्ट है, ठीक है, ये तो फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे गेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, वी विल गेट नहीं होगा, वी गेट होगा। ओके, फर्स्ट फॉर्म चाहिए होगी, वो भी प्लूरल वाली, क्योंकि वी के साथ में प्लूरल फॉर्म लगती है। आगे क्वेश्चन पे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है आपके पास, ये बस आज के लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ इसमें लिखा है गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ठीक है, नरेशन से इंस्पायर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा। ठीक है, अब पता है चला कि नरेशन है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम कर रहा है, तो आपको नरेशन के रूल लगाने पड़ेंगे। तो गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट नहीं होगा सर, ये आफ्टर ही हैड लेफ्ट, क्योंकि आपके पास जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है और जो रिपोर्टेड स्पीच का अंदर जो कंटेंट है अगर वो इंडेफिनिट का है, तो उसको जब आप चेंज करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसके साथ में आप उसको चेंज कर दोगे परफेक्ट के अंदर, और वही मैंने करना है यहाँ पे, इसलिए मेरे को उसको ही लेफ्ट नहीं लिखना है, ही हैड लेफ्ट लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8th का, देखिए वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। ठीक है, अब सेंचुरीज में फिर से क्या आता है कि यहाँ पे क्या नेम ऑफ रह गया, नहीं, ये नेम ऑफ नहीं है, लेंथ है। ठीक है, जब लेंथ आती है तो हमें सेंस नहीं लगाना होता, हमें वहां पे क्या लगाना होता है सेंटेंस के अंदर, फॉर। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स फॉर सेंचुरीज। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टाइम की वजह से आपको उसके अंदर क्या यूज करना पड़ा, यूज ऑफ फॉर। ठीक है, सो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। आज वीडियो को यहीं पर अपना एंड करते हैं, एंड उसके बाद जो आपकी क्लास 3 आपको मिलेगी, और भी एमसीक्यू है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, लगातार ये पूरे चैप्टर में एमसीक्यू ही आपके साथ चलेंगे अभी। ठीक है, जब ये एमसीक्यू खत्म होंगे फिर अगले चैप्टर पे एमसीक्यू लेकर के आऊंगा, उसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बीच बीच में आपको बताऊंगा मैं पूरे। तो ये आपके पास पूरा पोर्शन आपको आगे जाकर के लगा मिलता रहेगा, ये पूरा आपके पास पहले से रेडी मैंने कर रखा है स्लाइड्स में। इस पर्टिकुलर सेक्शन में कम से कम 300 से 400 क्वेश्चंस मैं आपके लिए करवाऊंगा। ठीक है, अगर आप एक चैप्टर की बात करें तो 300 से 400 क्वेश्चंस अगर आपने एक चैप्टर पे कर लिए हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी थरो हो जाएगी, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएंगे। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।